अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल पाक बिटकॉइन लवर। तो ब्रदर, उम्मीद आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे और आप लोगों की अर्निंग भी काफ़ी अच्छी जा रही है। तो यार आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के साथ एक मैं बहुत ही ज़्यादा बेस्ट स्ट्रेटजी शेयर करने लगा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को जो है ना आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है। सिंपल सी स्ट्रेटजी है, अगर आप इसको समझ जाते हो तो आपको इसमें जो है 80 to 90% तक एक्यूरेसी मिलती है, ठीक है। मैं काफ़ी टाइम से जो है इस पर सुबह से तकरीबन मैं लगा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे स्ट्रेटजी वीडियो देनी थी आप लोगों को, और मतलब मैं इस पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। काफ़ी ट्रेड्स मैंने लिए हैं इस पर, आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी जो है ना मुझे इस पर एक्यूरेसी मिल रही है, ठीक है। तो वीडियो को आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से, स्किप नहीं करना, ठीक है। तो बेसिकली यार सीन इसमें ये है कि अगर तो मैं आपको चीज़ बताऊं कि सिंपल ये ट्रेड करनी है आपको ट्रेंड के साथ। कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, सिंपल आपको ट्रेंड वेरीफाई करना है और ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करनी है। तीन इंडिकेटर्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं, ठीक है। पैराबोलिक सार है, ईएमए है मूविंग एवरेज की, और ऑस्किलेटर है। तो इसकी वैल्यूज़ वगैरह जो भी है मैं आपको एंड पे बताऊंगा। पहले हम लोग कुछ ट्रेड्स ले लेते हैं और ट्रेड्स लेनी कैसे हैं वो देख लेते हैं। ट्रेड बेसिकली लेनी कैसे है आपने, तो ये जैसा कि ये पैराबोलिक सार है, सार जो कि आपको इंडिकेटर करता है कि ट्रेंड अप में है या डाउन में। अगर तो नीचे की तरफ डॉट्स बन रहे हों इस तरीके से तो आपने कॉल की ट्रेड्स लेनी है, मतलब अप ट्रेंड है। और अगर ऊपर की तरफ डॉट्स बने तो आपने पुट की ट्रेड्स लेनी है, मतलब डाउन ट्रेंड है। उसके अलावा ये ईएमए की लाइन है मूविंग एवरेज की, ये आपको सिंपल इंडिकेट कर रही है कि आपकी जो मार्केट है आप ट्रेंड में चल रही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉल की ट्रेड्स लो, सिंपल। उसके अलावा नीचे है ऑस्किलेटर 2080 का रखा है, ओवर बॉट ओवर शॉट सोल्ड, ठीक है। तो उसको भी आपने देखना है, वहाँ से भी कंफर्मेशन लेनी है, उसके बाद ही ट्रेड को प्लेस करना है। अब बेसिकली यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल हमें पुट की कंफर्मेशन है। यहाँ पे हम लोग डाउन की ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन हमने मिस्टेक क्या कर दी, हम लोग 3 कैंडल्स तक ट्रेड करनी थी। ज़्यादा भी कर सकते हो आप, एक ले लेते हैं ट्रेड। तो 3 कैंडल की ट्रेड करनी थी, 2 से 3 की आपने ट्रेड करने की कोशिश करनी है, ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही थी इस कैंडल के बाद। इस वाली रेड कैंडल, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी, उसने ईएमए की लाइन को क्रॉस करा। उसके बाद हमारा जो पैराबोलिक सार है वो भी कंफर्मेशन दे रहा था, और ऑस्किलेटर भी कंफर्मेशन दे रहा था कि आप पुट की ट्रेड ले लो। तो यहाँ पे ये 3 कैंडल की आप ट्रेड कर सकते थे इजिली। 2 से 3 कैंडल्स तक की आपने जाना, उसके बाद आपने और कोई पेयर को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अगर आप इस पे भी ट्रेड ले लेते, ये जो कैंडल बन रही है, तो ये भी आपकी विन चली जाती। तो सिंपल इसमें आपको करना क्या है, ट्रेंड के साथ ट्रेड करनी है, और आपने ईएमए की लाइन से को मतलब देखना है, पैराबोलिक सार को देखना है, ऑस्किलेटर को देखना है। अगर आपकी ऑस्किलेटर में ग्रीन लाइन से रेड लाइन ऊपर है तो आपने पुट की ट्रेड लेनी है। अगर आपकी रेड लाइन से ग्रीन लाइन ऊपर है तो आपने कॉल की ट्रेड लेनी है, और बाकी दोनों कंफर्मेशंस भी लेनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ना डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो आप यहाँ पे इजीली ट्रेड कर सकते थे। मैं यहाँ पे एक पुट की ट्रेड लूंगा, लेकिन उसके अलावा आपने कुछ चीज़ें और भी देखनी है। जैसा कि आपको अगर 2 से 3 रेड कैंडल्स मिल गई हैं डाउन ट्रेंड में, तो आपने लेवल वगैरह भी देख लेना है। और सबसे पहले तो आपने ट्रेंड वेरीफाई करना है कि ट्रेंड चल कौन सा रहा है। तो अगर हम लोग थोड़ा लॉन्ग ट्रेंड देखें तो आपका ट्रेंड है, ठीक है, और शॉर्ट में डाउन अप डाउन तो चलता रहता है। अब यहाँ पे आप देखो, सिंपल मैंने आपको एक चीज़ बताई है, पैराबोलिक सार सबसे पहला इंडिकेटर, उसके जो भी वैल्यूज़ हो मैं आपको एंड में बताऊंगा। उसके अलावा आपने देखनी है ईएमए की लाइन, उसके अलावा आपने देखनी है सिंपल ऑस्किलेटर। ऑस्किलेटर में आप देखो, अब यहाँ पे लाइंस मर्ज हो रही हैं, नीचे आप देख लो लाइन मर्ज हो रही हैं यहाँ पे। अब आप ट्रेड मत करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऑलरेडी आपको 3 से 4, 2 से 3 रेड कैंडल्स मिल चुकी हैं। अब हम लोग कोई और पेयर देख लेते हैं ताकि हमें कोई अच्छा सा अपॉर्चुनिटी मिल जाए। यूएसडी बीआरएल देखते हैं, इस पर ट्रेंड चल रहा है या नहीं चल रहा। तो सबसे पहले तो आपने मार्केट वेरीफाई करनी है कि मार्केट ट्रेड के लायक है या नहीं है। तो ये आप देखो, यहाँ पे हमारी बिल्कुल भी कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही। आपने इसको फिलहाल ट्रेड मतलब यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। क्योंकि एक तो आपने सबसे पहले पैटर्न देखना है वी का, जहाँ जहाँ पे भी वी का पैटर्न कंप्लीट होगा वहाँ वहाँ पे आपने ट्रेड से मतलब इग्नोर करना है। यहाँ पे आप देखो ये वाला वी का पैटर्न कंप्लीट हो रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे रिवर्सल दे, तो आपने सिंपली इस तरह के मार्केट में ट्रेड नहीं करनी है। आपने एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को वेरीफाई करना है। ये बेसिकली सारी की सारी स्ट्रेटजी ट्रेंड पे ही बेस्ड है, ट्रेंड पे ही आपको इसकी एक्यूरेसी मिलेगी। तो मार्केट बहुत ज़्यादा होती है, आप थोड़ी देर भी बैठोगे दिन में तो आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ट्रेड के लिए। अब यहाँ पे देखो आपका ट्रेंड चल रहा है, और ठीक है, अच्छा खासा आपका ट्रेंड है। आपकी जो ईएमए की लाइन है वो भी ऊपर है, कैंडल्स भी ऊपर हैं, पैराबोलिक सार का डॉट नीचे है, ऑस्किलेटर जो है आपका, वैसे तो यहाँ पे मार्केट आवर बॉट के जो है उसमें है एरिया में, तो यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन ऑलरेडी आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 आपको मिल चुकी हैं, उससे पीछे भी मिल चुकी हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा इग्नोर करो,
क्योंकि इतनी ज़्यादा विन मिल जाएंगी तो हो सकता है आपको लॉस भी हो जाए। बाकी आप देख सकते हो कि 2 कैंडल्स आपको मैंने दिखाई और दोनों आपके सामने लाइव विन भी गई हैं। तो इतनी पावर है इस स्ट्रेटजी में। अब कुछ लाइव ट्रेड्स ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी अच्छी मैं कोई मार्केट देख लेता हूँ ताकि आप लोगों के सामने लाइव ट्रेड लूँ और आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएं। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा रेड स्ट्रॉन्ग कैंडल है रेड की यहाँ पे। ऑस्किलेटर की भी कंफर्मेशन है, पैराबोलिक सार की भी कंफर्मेशन है, और पीछे से हम लोग देख लेते हैं। अगर तो वी कंप्लीट हो रहा है तो हम लोग ट्रेड इग्नोर करेंगे। हम्म, ठीक है, सही है। काफ़ी ज़्यादा रेड की स्ट्रॉन्ग कैंडल है, रिवर्सल भी हो सकता है, लेकिन हमारी कंफर्मेशन हैं यहाँ पे। मैं एक पुट की ट्रेड ले लेता हूँ क्योंकि ट्रेंड के साथ जा रहा हूँ। ट्रेंड शॉर्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी एक आप लोगों को रिजेक्शन की कैंडल मिली हुई है। तो ये थोड़ी रिस्की ट्रेड है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से इसको यहाँ पे ट्रेंड के हिसाब से विन जाना चाहिए। तो वेट कर लेते हैं। सो गाइस, ट्रेड हमारी जो है बिल्कुल प्रॉफिट में क्लोज हो रही है। सिंपल सी स्ट्रेटजी, अगर आप इस पे डेली डेमो अकाउंट पे, पहले तो मैं कोई भी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ना, तो आप लोगों को करना ये है कि डेमो अकाउंट पे उसको थोड़ा रिसर्च करना है, उस पर प्रैक्टिस करनी है 2-4 दिन। जब आपको लगे कि हाँ यार अच्छी स्ट्रेटजी है, आप लोगों को अच्छा जो है इस पर वो मिल रहा है, एक्यूरेसी मिल रही है, फिर रियल पे स्टार्ट करो, ठीक है। ये नहीं कि मैंने जो भी चीज़ बताई आप आंखें बंद करके उसको मतलब स्टार्ट कर दो, वो काम बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें एक ऑलरेडी विन मिल गई क्योंकि पीछे रेड स्ट्रॉन्ग बनी थी, ठीक है, एक कंफर्मेशन। दूसरा ईएमए की लाइन से नीचे की कैंडल थी। तीसरा पैराबोलिक सार की भी कंफर्मेशन थी। चौथा हमें ऑस्किलेटर की भी कंफर्मेशन थी। और पहली और ये वाली अगर मैं कैंडल पे ट्रेड लेता, ये भी हमारी विन जाती, क्योंकि यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड की इंडिकेशन मिल गई थी कि यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है या हो चुका है, ठीक है, जो भी है। अब यहाँ पे हम लोग किसी और पेयर पे 1-2 ट्रेड्स ले लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से कुछ चीज़ें समझ में आ जाएं। तो ये देखो, ये मार्केट आपने इग्नोर करनी है। अब यहाँ पे आप देखो पैराबोलिक सार नीचे है, लेकिन ईएमए की कंफर्मेशन हमें नहीं है, ठीक है। अ, ठीक है, यहाँ पे भी हमें मार्केट थोड़ी सही नहीं लग रही। आपको स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखना है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड देखना है, और उसी में ट्रेड करनी है। तो ये एक अच्छा खासा अप ट्रेंड है, लेकिन इसमें ऑलरेडी हमें काफ़ी ज़्यादा विनिंग ट्रेड्स मिल चुकी हैं, तो इस वजह से इसमें रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक ट्रेड हम लोग और करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये वी कंप्लीट हुआ, हालांकि अप ट्रेंड था, लेकिन ये ओवरबोट 80 को क्रॉस कर चुका है। नीचे आप ऑस्किलेटर को देखोगे तो इस तरह की सिचुएशन में भी आपने मार्केट को इग्नोर करना है। तो यहाँ पे हम लोग एक आपकी ट्रेड लेंगे, ठीक है। आपकी ट्रेड एक मैंने ली है, देखते हैं ये विन जाती है या लॉस जाती है। क्योंकि अभी लास्ट ये वाली कैंडल्स के बाद हमें कंफर्मेशन मिल गई थी, इस कैंडल पे ट्रेड लेनी थी हमने, वो ऑलरेडी विन जा चुकी है। ये गैप डाउन पे कैंडल ओपन हुई थी, इस वजह से मैंने कॉल की ट्रेड ले ली। चांसेस हैं कि ये हमारी विन जाएगी, ठीक है, क्योंकि पैराबोलिक सार का डॉट भी नीचे है, और जो हमारी ईएमए की लाइन है उससे भी ऊपर कैंडल्स हैं, मतलब अप ट्रेंड की तरफ हैं, ठीक है। तो इसको विन तो जाना चाहिए। और ये हमारी क्लियर डीप विन है गाइस। तो इस तरह की सिचुएशन में आपने ट्रेड करनी है। इसको पहले आप डेमो अकाउंट पे अच्छे से प्रैक्टिस करो, आप लोगों को बहुत अच्छी एक्यूरेसी इस पे मिलेगी। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वैल्यूज़ क्या रखनी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने 1 मिनट की कैंडल फ्रेम रखना है, ये 1 मिनट की कैंडल फ्रेम है। उसके अलावा आपने फिर इंडिकेटर्स में जाना है, मूविंग एवरेज को सेलेक्ट करना है। मूविंग एवरेज को जैसे सेलेक्ट करते हो आपने पीरियड 5 रखना है, एसएमए की जगह ईएमए करना है, ठीक है। और कलर कोई भी आप जो भी आपको अच्छा लगे आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आप देख लो, पैराबोलिक सार की जो वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ जैसी हैं वैसे ही रखनी है, उसको आपने नहीं छेड़ना। कलर आप येलो कर सकते हो। मूविंग एवरेज की ईएमए 5 रखनी है, ठीक है, और थोड़ी मोटी कर लेना लाइन ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये 2 लाइन्स आ गई, मैं इसको ज़रा क्रॉस कर दूँ, हाँ ये। और नीचे ऑस्किलेटर जो है उसकी वैल्यूज़ भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ऑस्किलेटर की भी एज इट इज़ जैसे वैल्यूज़ हैं वैसी रखनी है आपने, लेकिन आपने इसमें एक छोटी सी चेंजेस करनी है, वो ये करनी है ऑस्किलेटर में कि आपने जो है आवर बॉट लेवल जो है 80 करना है, आवर सोल्ड लेवल 20 करना है, ठीक है। ये आपने लाजमी से करना है। बस सिंपल यही स्ट्रेटजी है। अगर आपको नहीं समझ में आती तो आप मुझे सिंपल मैसेज कर देना, मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा।
तो बाकी इस स्ट्रेटजी पे प्रैक्टिस करो। या आप देखो यहाँ पे कितनी हमें विन मिल गई, हमने सिर्फ एक ट्रेड ली थी यहाँ पे। उसके अलावा आप देखो ट्रेंड में 2 से 3 ट्रेड्स आप ले सकते हो, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, 2 से 3 आपको विन मिल जाएंगी। अब 2 से 3 जैसी विन मिली हैं, उसके बाद आप देखो क्या हुआ कि आपके जो ओवरबोट के एरिया में चली गई मार्केट। अब यहाँ पे फिर थोड़ा इग्नोर करो, कोई और मार्केट देख लो। आप कोशिश करो 20 और 80 के दरमियान में जो भी मार्केट सिचुएशन हो उसमें ट्रेड करो, कंफर्मेशंस लेके आपको अच्छी खासी कंफर्मेशंस मिलेंगी। अब देखो 2 से 3 आपको जैसे विन मिली, उसके बाद एक रेड भी आ गई, तो 2 से 3 मैक्सिमम, 2 पे ही आप रुक जाओ, ज़्यादा बेटर है। तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, आप लोगों को इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मैंने आप लोगों के सामने लाइव 2 ट्रेड्स लिए और दोनों विन गई, ठीक है। बाकी उसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन नहीं करा हुआ तो इसको लाजमी से ज्वाइन करो, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। सो गाइस मेरे 3 वीआईपी ग्रुप्स हैं, अगर आप लोग ये देखो तो इसमें ऑलरेडी हमारा जो इस वीक का रिजल्ट है उसमें 5 के 5 दिन हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है, ठीक है, जो इस वीक का रिजल्ट है। और डेली इसमें हम लोग एक शॉर्ट देते हैं, और ये मैंने मंडे से लेकर फ्राइडे तक इसकी जो फुल वीक की रिपोर्ट है शेयर करी है, डेली प्रॉफिट। उसके अलावा फ्यूचर सिग्नल्स हैं हमारे, फ्यूचर सिग्नल्स में भी हम लोग डेली प्रॉफिट बनाते हैं। इस वीक का जो रिजल्ट है वो देख सकते हो, 115 विन 16 लॉस है। तो इस टाइप के सिग्नल्स होते हैं हमारे, आप लोग इनको भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा हमारे लाइव सिग्नल्स हैं, वीवीआईपी ग्रुप है, इसमें हमारा जो इस वीक का रिजल्ट है वो देख सकते हो। 10 सिग्नल दिए हैं हमने और 10 के 10 विन है, 0 लॉस है, ठीक है। तो इसमें भी आप लोग डेली अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, सही है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाजमी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ये पब्लिक ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसको ज्वाइन करो। यहाँ पे मेरे यूज़र नेम मिल जाएंगे, सिंपल आप मुझे मैसेज कर सकते हो।